गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रेरित हुई थी मुल्क राज आनंद व सज्जार शहीद जहीर के कारण। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, तो ये राजा भुंज को। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है, तो ये शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरा से आरंभ होती है। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जानते हैं, तो जगनिक का परमाल रासों को। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के। हरेवाड़ी एवं अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है, तो दादू दयाल के। जिंदगी रामा किसकी रचना है, ये कृष्णा सोबती की रचना है। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है, मीराबाई की। अष्टछाप की स्थापना सन 1965 में किसने की थी, तो विट्ठलनाथ ने। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है, तो ये निम्बिका वल्लभाचार्य की है। रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है बीज। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, ये कविनाथ गोपीराज की है। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है, यह यशपाल की कृति है। आलोचना को भाषी रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता के छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है, तो ये रामविलास शर्मा के संबंध में है। जंगल के जीव कृति के लेखक हैं श्री राम शर्मा। कहरनामा किसकी रचना है, ये जायसी की रचना है। कवितावली किसकी रचना है, रामचरण दास की। पदात्मक भाव मूवि पर स्वामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना किसने की है, ठाकुर जगमोहन सिंह ने। आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहाँ से होता है, ये मिर्जापुर से होता है। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है, डॉक्टर नागेंद्र की। सन्यासी किसकी कृति है, सन्यासी इलाचंद्र जोशी की कृति है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है, तो ये है शिवपूजन सहाय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं अज्ञे। अर्थ कथानक नामक कृति की विद्या क्या है, आत्मकथा। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। कौन सी रचनाएं धर्मवीर भारती की नहीं है, तो सूर्य का स्वागत नहीं है। ठंडा लोहा कर्णप्रिय सादगिरी यह धर्मवीर भारती की रचना है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये है आशीर्वाद। महाश्वेता किसका परवाची है, तो यह है सरस्वती का। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था, नागार्जुन का। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था, अज्ञे ने। दामुल का कैदी के लेखक कौन है, प्रेमचंद। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, 1929 में, फांसी। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, तो वह है कीर्ति पताका। निगूढ़ संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रार्थ एवं सुशिक्षित थे सुंदर दास। चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है, तो तुलसीदास जी को। गीतावली है मुक्तक काव्य। जुगमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। रस पंचदाई के लेखक हैं रहीम। अष्टयाम की रचना किसने की थी, तो देव ने की थी। मोर का परिवाची इसमें से क्या है, कलापी। उपत्यका का विलोम है अधितिका। किसी युक्ति में समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है, तो ये काव्यलिंग अलंकार होता है। कलप परिच्छेद के लेखक कौन है, दंडी। उत्तम रामचरित का प्रधान रस क्या है, तो ये करुण रस है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी,
तो ये की थी सोलंकी राजा रुद्र ने। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की। बिरह बारिश किसकी रचना है? बोधा की। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्रीकांत वर्मा। किसकी कविताएं स्वाधीनता भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो मुक्तिबोध की। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर की। मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। कतर वियोत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यातुधान नहीं है। अश्व, घोटक, सैंधव ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है पर्यात्य। देवताओं का उपवन है? तो देवताओं का उपवन है नंदन कानन। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होता है? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया था? तो ये धारा 343 भाग 1। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बुढ़ापा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः अ, व और र में होता है। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यड़ संधि है। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से है ब्रजभाषा। बाल भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? चतुर्देन सेन शास्त्री की। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? यह है भगवती चरण वर्मा की, जिसमें पाप और पुण्य के बारे में चर्चा हुई है। शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आत्मबोध किसकी रचना है? तो ये गोरखनाथ की रचना है। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? ये अमीर खुसरो की रचना है। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो सुरेंद्र वर्मा को नहीं हुआ है। रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं रामवृक्ष बोनपुरी। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है करुणालय, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। चितंबरा के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला जी। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद।